चुनाव में चलेगा सीएम योगी का जादू, विपक्षी खेमे में सियासी हलचल बेकाबू। सीएम योगी ने कर दी हवा टाइट, बोले रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं किसी की बपौती। प्रयागराज में मिट्टी में मिल गया अतीक, माफियागिरी हो गई योगी सरकार में अतीत। यूपी में कानून व्यवस्था की बदल दी शक्ल, अपराधियों की ठिकाने लगा दी अक्ल। गोरखपुर के एक मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ पहले एमपी बनते थे, फिर सीधे यूपी के मुख्यमंत्री और अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी में कोई योगी या संत सीएम नहीं बना। मंदिरों और तीर्थ यात्राओं की भरी पड़ी उनकी तस्वीर से वे कोई धर्म प्रचारक लगते थे। इसीलिए जब उन्हें सीएम बनाया गया तो लोगों के मन में ये सवाल उठे कि क्या संघ ने केवल उन्हें हिंदू वोट जुटाने का जरिया बनाया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा दायित्व संभालने के बाद लोगों के मन में उठ रहे तमाम संशय, शंकाओं और कई गलत धारणाओं को झूठा साबित कर दिया। माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे असद का पुलिस एनकाउंटर होने के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और उनका एक्शन चर्चा में आ गया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था की शक्ल बदल दी, बल्कि पूरे देश में अपनी एक छवि को जनता के सामने रख दिया। निकाय चुनाव करीब हैं, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से अब एक्टिव हो गई है। सीएम योगी ने सहारनपुर से निकाय चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। योगी ने माफिया और अपराधियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है, अब सहारनपुर में तो क्या, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है। ये कांवड़ यात्रा अब प्रदेश की पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज यूपी में झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम मिल रही है। इसके आगे सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में विकास का काम हो रहा है, माफिया आतंक के लिए जगह नहीं है। आज घर में कास्ट कला देखने को मिल रही है। 2017 से पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं मिलती थी। सिख भाइयों पर हमला करवाया गया था, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। आज प्रदेश विकास कर रहा है और यूपी की विकास यात्रा हर किसी को पता है। योगी के बयान से साफ झलकता है कि यूपी की तस्वीर अब बदलती जा रही है। जहां एक ओर प्रयागराज में अतीक के साम्राज्य को खत्म कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे अतीक के सताए लोगों को काफी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने माफिया अतीक अहमद द्वारा कब्जाई गई जमीनों और मकानों को पीड़ितों को वापस लौटाने के लिए आयोग गठित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है, आयोग गठित कर कानूनी तरीके से पीड़ितों को संपत्तियों को उन्हें वापस दिलाया जाएगा। सीएम योगी के इस फैसले का प्रयागराज की झलवा की रहने वाली जयश्री उर्फ सूरजकली ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, माफिया अतीक अहमद से वो पिछले 35 वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। उनके पास पुश्तैनी 12.5 बीघे जमीन थी, जिसे एक सोसाइटी बनाकर माफिया अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया। कुछ जमीनें उनकी पीडीए में चली गईं, जबकि लगभग 9 बीघे जमीन माफिया अतीक अहमद ने शिवकोटी सहकारी आवास समिति बनाकर बेच दिया था। यही नहीं, 1989 में उनके पति ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा को भी गायब कर दिया गया था, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा। बता दें कि माफिया द्वारा कब्जा की गई जमीनों को चिन्हित कर लोगों को जल्द वापस लौटा दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि अधिकारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद ऐसे तमाम पीड़ितों की संख्या अचानक बढ़ी है, जो पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि सियासी रोटियां सेकने वाले विपक्ष के पास अब सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए कोई मुद्दा सामने नहीं दिख रहा है।